तो चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ। दैट इज एग्जांपल नंबर 10। ठीक है ना, क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 10? कह रहा है कि, ठीक है, कह रहा है कि फ्रॉम क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है। 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी, ठीक है। 10 आपको सिलेक्ट करने हैं। क्या करने हैं आपको? 10 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। 10 आर टू बी सिलेक्टेड, आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। एक्सकर्शन पार्टी का मतलब क्या होता है ना, इट इज अ शॉर्ट एजुकेशनल ट्रिप, है ना। एक्सकर्शन पार्टी का मतलब क्या होता है? एक्सकर्शन पार्टी का मतलब क्या होता है? एक शॉर्ट एजुकेशनल ट्रिप, है ना। तो एक शॉर्ट एजुकेशनल ट्रिप के लिए आपको 10 स्टूडेंट्स चूज करने हैं। किसमें से? 25 स्टूडेंट्स में से। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइडेड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। देखिए थोड़ा सा ना यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया? ट्विस्ट आ गया। क्या कह रहा था सिंपली आपको पहले कि 25 स्टूडेंट्स है और बाद में आपको उसमें से क्या करना था? 10 स्टूडेंट्स चूज करने थे शॉर्ट एजुकेशनल ट्रिप के लिए, मतलब एक्सकर्शन पार्टी के लिए, ठीक है ना। यहां तक तो यहां तक बात बहुत आसान थी, लेकिन इसके बाद इन्होंने ट्विस्ट ये डाल दिया कि 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइडेड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। अब ये चीज जिसको समझ गई ना, ये चीज जिसको समझ गई कि 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइडेड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम ज्वाइन, मतलब 3 ऐसे पर्टिकुलर स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है कि एक तो वो तीनों ज्वाइन करेंगे या तो फिर वो तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ट्विस्ट है कहानी में। और आपको क्या कह रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन, मतलब एजुकेशनल ट्रिप जो है वो कितने प्रकार से चूज की जा सकती है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास 25 है, ठीक है, और आपको 10 चूज करने हैं। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि एक तो जो तीनों ज्वाइन करेंगे या तो फिर तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 2 केसेस बनेगी, ठीक है ना। क्या बनेगी? 2 केसेस बनेगी। एक तो हो सकता है कि वो तीनों ज्वाइन कर ले, ठीक है ना। एक तो हो सकता है कि वो तीनों ज्वाइन कर ले, या फिर दूसरी क्या हो सकता है कि यहाँ पे तीनों ज्वाइन ना करें, है ना। क्या हो सकता है? एक तो ये हो सकता है ना कि तीनों ज्वाइन करेंगे, या तो फिर क्या हो सकता है तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे। अब इस केस में जब तीनों ज्वाइन करेंगे तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने चूज करने हैं? 10 चूज करने। तो अगर इन तीनों ने ज्वाइन कर लिया, इस बात को आप समझिएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें 10 चूज करने हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कितने चूज करने हैं? 10 चूज करने हैं। तो अगर मान लो कि इन तीनों ने ये डिसाइड किया कि हम एक्सकर्शन पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो 10 में से 3 स्टूडेंट्स तो फिक्स हो गए। 10 में से 3 स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे। बचेंगे कितने? 7। बचेंगे कितने? 7। अब 7 में से 7 स्टूडेंट्स हमें सिलेक्ट कितने स्टूडेंट्स में से करना पड़ेगा? आ गया ना। देखो यही मैं आपसे कह रहा था कि ट्विस्ट है ना। कैसा ट्विस्ट है कि अगर तीनों ने डिसाइड कर लिया कि हम ज्वाइन करेंगे तो आपको 10 चूज करने हैं, और अगर तीनों ने डिसाइड कर लिया कि हम ज्वाइन करेंगे तो 10 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा। कितने बचेंगे? 7। अब क्वेश्चन ये आता है कि 7 स्टूडेंट्स हम कितने स्टूडेंट में से चूज करेंगे, है ना। 7 स्टूडेंट में से हम लोग कितने स्टूडेंट जो चूज करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको 25 दिए, तो बहुत से बच्चे ना थोड़ा घाई गड़बड़ी में, मतलब थोड़ा जल्दी में क्या करेंगे? 25 में से सर हम लोग 7 स्टूडेंट चूज करेंगे। पर बच्चों आप थोड़ा सोचिएगा कि अगर 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो जाएंगे या तो फिर नहीं जाएंगे, मतलब जाएंगे तो तीनों जाएंगे, नहीं जाएंगे तो तीनों नहीं जाएंगे। तो अगर 3 स्टूडेंट ने ये डिसाइड किया कि हम जाएंगे, अगर ये डिसाइड किया कि हम जाएंगे, तो 10 में से फिर हमें 7 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 तो फिक्स हो गए। लेकिन आप ये भी तो सोचिए ना कि 25 स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल है, उसमें से 3 ऑलरेडी फिक्स है ना, उसमें से 3 ऑलरेडी फिक्स हो गए। तो अब 25 में से कितने बचे? 22 बचे ना। तो जो 7 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना होगा वो किस में से करना होगा? 25 में से करना होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सिलेक्टेड हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये क्या हो जाएगा? ऑलरेडी सब सिलेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो हम लिखेंगे कैसे ना, उसमें मैं थोड़ा और आपको बताऊंगा। देखो क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 2। अब ये जो एक्सकर्शन पार्टी है मैंने आपको बता दिया कि इट इज शॉर्ट एजुकेशनल ट्रिप। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा कि एक्सकर्शन पार्टी का मतलब होता है शॉर्ट एजुकेशनल ट्रिप, है ना। एक शॉर्ट एजुकेशनल ट्रिप जो होती है उसे एक्सकर्शन पार्टी कहा जाता है। अगर आपको लिखना है तो आप वहां पे ब्रैकेट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ना 2 केसेस अराइजेस होगी। एक तो आपको 10 स्टूडेंट्स क्या करने हैं? चूज करने हैं। अब यहाँ पे 2 केसेस कैसे बनेंगे? एक तो ये जो तीनों स्टूडेंट्स है ये ज्वाइन करेंगे या तो फिर ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो 2 केसेस अराइजेस, ठीक है। आप कैसे लिखेंगे? 2 केसेस अराइजेस, ठीक है। 2 केसेस अराइजेस, 2 केसेस क्या होगी यहाँ पे? अराइज होगी। तो फर्स्ट केस क्या होगी? केस नंबर 1, है ना। व्हेन
when three particular students decided to join, ठीक है ना, decided to join excursion party है ना, excursion party। अगर तीनों स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड कर लिया कि हम क्या करेंगे, एक्सकर्शन पार्टी को ज्वाइन करेंगे, है ना, ये क्या करेगी, 3 स्टूडेंट्स who decide that either all of them will join or none of them will join। अगर ज्वाइन करेंगे तो तीनों साथ में ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज तीनों साथ में ज्वाइन नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग सांस लेते हैं और इस बात को समझते हैं कि अगर 3 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया तो ये जो हमारे पास ये फंडामेंटल्स दिए हुए हैं, मतलब ये हमारे पास जो नंबर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कि 10 स्टूडेंट्स चूज करने हैं, 25 में से चूज करने, अब इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना, इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा कि मान लो कि अगर 3 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कितने चूज करने, सिलेक्ट करने, 10 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करने, तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स ने अगर ज्वाइन कर लिया तो फिर कितनी पोजीशंस बचेगी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 10 ही जा सकते हैं ना, 10 के ऊपर तो नहीं जा सकते। तो यहाँ पे अगर तीनों ने डिसाइड कर लिया मतलब 3 हो गए, 10 में से 3 को माइनस कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 7। तो रिमेनिंग पोजीशंस कितनी बचेगी, रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। अब 7 स्टूडेंट्स हमें सिलेक्ट करने, ठीक है ना, क्या करना है हमें, इस बात को आप समझिएगा। अब हमें 7 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि 7 स्टूडेंट्स को हम किस में से सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25 है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25 है। तो बच्चे बहुत जल्दी में यहाँ पे ये गड़बड़ी कर जाते हैं कि वो 25 में से सिलेक्ट कर लेते। बट रुकिए, थोड़ा सा आप रुकिए और सोचिए कि अगर 3 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया तो इनका तो सिलेक्शन खत्म हो गया ना, अब इनका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया हुआ है ना। और स्टूडेंट्स को हम रिपीट भी तो नहीं कर सकते ना, एक ही स्टूडेंट को 2 बार थोड़ी ना रिपीट करेंगे, काउंट करेंगे, एक स्टूडेंट को हम एक ही बार काउंट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 थे, 25 में से 3 ने ज्वाइन कर लिया, 3 ने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। अब 25 में से अगर 3 स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया तो कितने स्टूडेंट्स बचे, 22 स्टूडेंट्स बचे। कितने स्टूडेंट्स बचे, 22 स्टूडेंट्स बचे। तो जो रिमेनिंग 7 हमें सिलेक्ट करने थे ना, जो रिमेनिंग 7 हमें सिलेक्ट करने थे वो किस में से करने पड़ेंगे बेटा, 22 में से करने पड़ेंगे, है ना, किस में से करने पड़ेंगे, 22 में से करने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो लिखिएगा, कैसे लिखेंगे हम, इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस 7 रिमेनिंग स्टूडेंट्स, 7 रिमेनिंग कैसे आया, क्योंकि 3 स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया, 10 की पार्टी बनेगी, मतलब 10 लड़कों की एजुकेशनल ट्रिप जाएगी, उसमें से 3 सिलेक्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी फिक्स है। तो हमें बचे कितने, 7 हमें सिलेक्ट करना है। तो 7 रिमेनिंग स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम रिमेनिंग, देखो रिमेनिंग बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, रिमेनिंग किस में से, 25 में से क्या करना पड़ेगा, 3 को माइनस करना पड़ेगा ना, कितना मिलेगा, 25 माइनस 3, ठीक है, ठीक है ना। इन दिस केस 7 रिमेनिंग स्टूडेंट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 22 इन, ठीक है, इन 22। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी हमारे पास कितने हो गए, 22 एट अ टाइम। अभी हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, 7 सिलेक्ट करने हैं। सो 22C7 वेज, कितने वेज में किया जा सकता है, 22C7 वेज। अब प्रोसेस ये है, क्या यहां पे मेरी प्रोसेस एंड हो गई, सिलेक्शन वाली प्रोसेस क्या मेरी यहां पे एंड हो गई, क्या प्रोसेस कंटिन्यूएशन में है, नहीं, प्रोसेस जो है वो यहां पे एंड हो गई। क्यों प्रोसेस यहां पे एंड हो गई, क्योंकि मुझे 10 ही स्टूडेंट्स के सिलेक्शन करने थे, तो 3 यहां पे ऑलरेडी फिक्स हो गया और 7 का मैंने कर लिया, मतलब 3 × 3 + 7 कितने हो जाएंगे, 10। मतलब यहां पे जो प्रोसेस है वो एंड हो गई, है ना, क्या हो गई, प्रोसेस यहां पे एंड हो गई। अब दूसरी केस के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, केस नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। केस नंबर 2 क्या बनेगी, when 3 particular students, ठीक है ना, three particular students decided, ठीक है, decided not to join, ठीक है ना, not to join excursion, ठीक है ना, excursion party।
अब समझिएगा, है ना, इस बात को समझिएगा कि ये क्या कह रहा है कि तीनों स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड कर लिया कि हम पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, मतलब एजुकेशनल ट्रिप जो है हम लोग यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेंगे। अब देखिए लिखा क्या था हमने कि डिसाइडेड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। अगर ज्वाइन करेंगे तो तीनों करेंगे और नहीं करेंगे तो तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे अगर इन्होंने तीनों स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया कि हम लोग एक्सकर्शन पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, एक्सकर्शन पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, तो अब मुझे कितने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कितने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एजुकेशनल ट्रिप जो है कितने स्टूडेंट्स की जा रही है, यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स की जा रही है। तो अगर इन तीनों ने मना कर दिया, है ना, अगर इन तीनों ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, कुछ भी कर लो हम नहीं जाएंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 10 स्टूडेंट्स है वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि एजुकेशनल ट्रिप तो 10 लोगों की जाएगी ना। तो इन लोगों ने मना कर दिया तो मैं ट्रिप थोड़ी ना कैंसिल करूंगा। इन लोगों ने अगर मना कर दिया तो हम ट्रिप थोड़ी ना कैंसिल करेंगे। हम क्या करेंगे, हम 10 कोई और स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेंगे, जान दो इनको, है ना। तो हम यहाँ पे अभी कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, 10, है ना, क्योंकि यहाँ पे तीनों ने क्या कर दिया, मना कर दिया। यहाँ पे तीनों ने हाँ कर दिया था इसलिए 7 बचे थे। अब यहाँ पे तीनों ने मना कर दिया, मतलब हमें कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 10 स्टूडेंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अब कितने में से करना है, 25 में से करना है, कितने में से करना है। अब देखिए फिर से यहाँ पे ट्विस्ट आ गया, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था, परमुटेशन वाला चैप्टर जब तक एंड हो रहा होगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो लेवल है कुछ और हो चुका है, ठीक है ना। हमारा जो सोचने का लेवल है, नजरिया है, वो कुछ और हो चुका है। यहाँ पे इसका एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप थोड़ा अगर शांति से सोचे, थोड़ा समझ के सोचे, तो बिल्कुल आपके ये समझ में आ जाएगा कि हाँ 10 स्टूडेंट्स तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, लेकिन कितने स्टूडेंट्स में से करेंगे, ये भी तो क्वेश्चन है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमें तो 25 दिया हुआ है। तो फिर से जल्दी जल्दी में बच्चे यही गलती कर जाते हैं कि 10 स्टूडेंट का जो सिलेक्शन है वो 25 में से ही करते हैं। लेकिन फिर से रुकिए और थोड़ा सोचिए कि अगर इन तीनों ने मना कर दिया, इसका तो मतलब ये है ना कि ये सिलेक्शन के लिए अवेलेबल ही नहीं है। बात समझ में आ गई। अगर इन तीनों ने पहले ही मना कर दिया, और ये तीनों किस में इंक्लूडेड है, 25 में इंक्लूडेड है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 25 है ना। तो अगर इन तीनों ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, तो भाई साहब अगर वो नहीं जाएंगे तो वो सिलेक्शन में अवेलेबल होंगे क्या, नहीं होंगे। मतलब मैं क्या करूंगा, 25 में से 3 को पहले ही निकाल दूंगा, तो मेरे पास कितने बचे, 22 बचे ना। कितने बचे, 22 बचे। तो यहां पे इस केस में हम 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन किस में से कर रहे हैं, 25 में से करेंगे क्या, नहीं, किस में से करेंगे, 22 में से करेंगे। क्यों 22 में से करेंगे, क्योंकि यहां पे इन तीनों ने पहले ही मना कर दिया है। अगर इन्होंने मना कर दिया तो सिलेक्शन में उनको हम रखेंगे क्या, नहीं रखेंगे। हम सिलेक्शन में से उनको क्या कर देंगे, हटा देंगे, उनको हम सिलेक्ट ही नहीं करेंगे ना। तो सिलेक्ट करने के लिए फिर कितने बच्चे बचे, 22 बच्चे बचे। तो लिखेंगे कैसे, इन दिस केस, ठीक है ना, इन दिस केस 10, ठीक है ना, 10 स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड इन, ठीक है ना, फ्रॉम लिखिएगा, फ्रॉम रिमेनिंग, है ना। देखो फ्रॉम रिमेनिंग, दोनों केस में जब उन्होंने ज्वाइन भी किया तब भी 22 में से ही हमने सिलेक्शन किया, और जब उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तब भी हमने 22 में से ही सिलेक्शन किया, और उसका स्पेसिफिक रीजन मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। सो रिमेनिंग 25 माइनस 3 को हमें निकाल देना है, क्योंकि 3 इन्होंने पहले ही मना कर दिया है। बड़े गजब किस्म के लोग हैं ये, इन्होंने मना कर दिया, तो इसको हम लोग हटा देंगे, तो हमारे पास कितने बचेंगे, 22 बचेंगे। सो दिस कैन बी डन इन, कितने प्रकार से इसको किया जा सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 22, एट अ टाइम हमें कितने लेने हैं, 10 लेने हैं। सो दिस कैन बी डन इन 22C10 वेज। कितने वेज में किया जा सकता है, 22C10 वेज, है ना, कितने वेज में किया जा सकता है। अब देखो, अब मेरी बात समझिएगा कि हमारे पास 2 केसेस मिली है, और 2 केसेस में हमने क्या कहा है, एक तो हम यहां से इस तरीके के 10 सिलेक्शंस कर सकते हैं, इस तरीके से 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर हम इस तरीके से स्टूडेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक तो हम इस तरीके से स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, या इस तरीके से स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, या। और मैंने क्या कहा था, जब भी या और आए तो हमें क्या लगाना है, प्लस लगाना है। मतलब इन दोनों को सिलेक्शन के बीच में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। सो देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर रिक्वायर्ड वेज, ठीक है ना, टोटल, ठीक है, टोटल या फिर ऐसा लिख दीजिएगा आप, रिक्वायर्ड वेज, ठीक है ना, रिक्वायर्ड
ठीक है, रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, कितना होना चाहिए 22C7 प्लस कितना हो जाएगा 22C10, 22C10 इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना, 22C7 एंड 22C10 इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहे तो करिए, नहीं किया तो भी चलेगा, इस तरीके से भी रखा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, तो लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 11, ठीक है ना, एंड दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज as well as the last example of this chapter, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के साथ हमारा जो ये चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर 11 क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर, है ना। आपको क्या करना है, एक वर्ड आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वर्ड क्या है आपका असैसिनेशन, ठीक है, और इसमें टोटल कितने लेटर्स है 13 लेटर्स है, ठीक है ना, कितने लेटर्स है 13 लेटर्स है। तो इन 13 लेटर्स के वर्ड को, है ना, इस 13 लेटर्स के वर्ड को जब आप अरेंज करेंगे तो आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिलेगी, है ना। इस बात को आप समझिएगा कि बेसिकली हमें करना क्या है कि ये वर्ड आपको दिया हुआ है और जब भी हमें वर्ड के लेटर्स को अरेंज करना होता है तो हम उसको नंबर ऑफ वेज में अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली वहां पे जितने लेटर्स दिए उतने। यहाँ पे टोटल 13 लेटर्स है, तो 13 लेटर्स को एट ए टाइम 13 लेटर्स लेके आप इसकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बना सकते हो। अब एक बात यहाँ पे आप देखिएगा कि इस लेटर्स में जितने भी, इस वर्ड में जितने भी लेटर्स आपको दिए हुए हैं टोटल 13 लेटर्स है। टोटल कितने लेटर्स है 13 लेटर्स है, लेकिन क्या सारे लेटर्स जो है वो डिस्टिंक्ट है ना, क्या सारे लेटर्स जो आपको इसमें दिए हुए हैं क्या वो डिस्टिंक्ट आपको दिख रहे हैं या फिर डिफरेंट आपको दिख रहे हैं, नहीं है ना। कुछ लेटर्स जो है इसमें से वो सेम है, जैसे कि आप देखो आपको दिख रहा होगा, अगर आप देख सको तो आपको दिख रहा होगा कि इन 13 लेटर्स में से 4 बार जो है वो एस आया हुआ है, 3 बार जो है वो ए आया हुआ है, 2 बार जो है वो आई आया हुआ है और 2 बार जो है क्या यहाँ पे एन आया हुआ, मतलब दिस इज अ केस ऑफ द अरेंजमेंट्स व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। तो मैं आपको ये समझाना चाहता था कि जब आप इन वर्ड के लेटर्स को अरेंज करेंगे तो आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिलेगी, है ना, क्या मिलेगी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिलेगी। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट सेम भी है तो कुछ अरेंजमेंट्स जो है उसमें से ऐसे भी होगी जिसमें एस जो है वो साथ में आए, जिसमें ए जो है वो साथ में आए कभी, जिसमें आई जो है वो साथ में आ जाए, मतलब सेम ऑब्जेक्ट जो है वो साथ में आ जाए, तो इस प्रकार की भी अरेंजमेंट्स होगी। अब इन्होंने क्या कहा कि हमें इसमें से ऐसी अरेंजमेंट्स निकालनी है, आपको ऐसी अरेंजमेंट्स निकालनी है जिसमें एस जो है वो साथ में आते हैं, मतलब एस जो है वो कंटिन्यूअस आते हैं, कंटिन्यूअस पोजीशंस को ऑक्युपाई करते हैं। मान लो अगर एस जो है फर्स्ट पोजीशन पे है तो चारों एस की पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो कंटिन्यूअसली आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसी अरेंजमेंट्स आपको निकालनी है जिसमें एस जो है वो साथ में आते हैं। अब ये क्वेश्चन आते ही ना हमारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें। मैंने आपको बार बार एक बात कही है कि जब भी आप क्वेश्चन को रीड करो, जब भी आप क्वेश्चन को देखो, तो आपको क्वेश्चन को देखने के बाद उसको प्रॉपरली रीड करने के बाद उसे कैसे सॉल्व करना है इसकी स्टेप्स या फिर एल्गोरिदम हमें आना चाहिए कि हम किस प्रकार से प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इस वर्ड के लेटर्स में टोटल 13 लेटर्स है, 13 लेटर्स में से कुछ लेटर्स जो है वो सेम है और आपको ये कह रहा है कि यहाँ पे ऐसे अरेंजमेंट्स निकालो जिसमें एस जो है वो साथ में आता हो। अब इसको करने का तरीका क्या है, देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे बेसिकली एस को, है ना, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एस हमारे पास यहाँ पे दिए हुए उनको हम एज अ सिंगल लेटर कंसिडर करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, एज अ सिंगल लेटर कंसिडर करेंगे और सिंगल लेटर कंसिडर करने के बाद हम अरेंजमेंट्स निकालेंगे और हम तब ये देखेंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि जितनी भी अरेंजमेंट्स आप निकाल रहे हो उन हर अरेंजमेंट में एक्स जो है ना, मतलब जो भी आप सिंगल लेटर एज अ कंसिडर करोगे एस के लिए, वो जहां पे भी होगा वहां पे एस जो है वो साथ में आएंगे, ठीक है ना। देखो लिखने का तरीका कैसे होगा, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 11, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 11 एज आई हैव सेड टू यू, ठीक है, कि दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। विद दिस एग्जांपल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 11, ठीक है, वी हैव, ठीक है, देयर आर, ऐसे लिखिएगा, देयर आर 13 लेटर्स, देयर आर 13 लेटर्स in the word, there are 13 letters in the word assassination,
है ना, देयर आर 13 लेटर्स इन द वर्ड assassination, ठीक है, assassination, ठीक है, assassination, ठीक है, देयर आर 13 लेटर्स इन द वर्ड assassination, out of which, ठीक है ना, out of which there are, ठीक है, there are, देखो यहां पे s जो है वो कितनी बार आया हुआ है, 4 बार आया हुआ है, सो देयर आर 4s, है ना, देयर आर 4s, ठीक है। देन यहां पे देखो n कितनी बार आया हुआ है, I जो है वो यहाँ पे a दिख रहा है ना आपको, पहले देखो a जो है वो 3 बार आया हुआ है, सो 3a's, a कितने बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, I दिख रहा है, I कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, 2 I's, ठीक है। एंड अगर आप देख सको तो आपको फिर से यहाँ पे दिख रहा होगा कि n जो है ना वो यहाँ पे 2 बार आया हुआ है, कितनी बार आया हुआ है, यहाँ पे 2 बार आया, मतलब ट्वाइस n, है ना, कितनी बार आया हुआ है, ट्वाइस n आया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस बात को समझिएगा कि हमें ऐसी अरेंजमेंट्स निकालनी है जिसमें s जो है वो साथ में आता है, तो हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर, ठीक है, लेट अस कंसीडर, ठीक है, लेट अस कंसीडर ऑल s एज अ सिंगल लेटर, ऑल s एज अ सिंगल लेटर, ठीक है, सिंगल लेटर, ठीक है, सिंगल लेटर x, ठीक है ना, दैट इज, ठीक है, दैट इज x के बराबर में क्या होगा, s s s s, ठीक है, x के बराबर में क्या होगा, s s s s। नाउ वी हैव, ठीक है, नाउ वी हैव रिमेनिंग, ठीक है, नाउ वी हैव टोटल, ठीक है ना, टोटल, देखो यहां पे अब हमने क्या किया, असैसिनेशन में 13 वर्ड्स, 13 लेटर्स थे, 13 लेटर्स में ये जो 4 बार s आ रहा था उसको हमने एज अ सिंगल लेटर कंसीडर किया x, तो इसमें कितने बचे, s को निकाल दो, इसमें से कितने बचे, 9, और जितने भी s थे उनको हमने क्या किया, एज अ सिंगल लेटर x कंसीडर किया, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, ये 9 बचे और ये कितना हो गया, 1, है ना। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे s को निकालने के बाद हमारे पास कितने लेटर्स बचेंगे, 9 लेटर्स बचेंगे, और सारे s को हमने एज अ सिंगल लेटर x कंसीडर किया हुआ है, सो वी हैव टोटल 10 लेटर्स, ठीक है, वी हैव टोटल, ठीक है ना, वी हैव टोटल 10 लेटर्स, ठीक है, वी हैव टोटल 10 लेटर्स, ठीक है ना। कौन कौन से लेटर्स हैं हमारे पास, ठीक है, टोटल 10 लेटर्स, कौन कौन से लेटर्स हैं हमारे पास, देखो a है, a, ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, I, उसके बाद क्या है, n, ठीक है ना, उसके बाद क्या है, t, ठीक है ना, उसके बाद क्या है, t, उसके बाद क्या है, o, ठीक है ना, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, x, गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो हमारे पास x ए सिंगल लेटर है और रिमेनिंग हमारे पास कितने थे, 9, सो नाउ वी हैव टोटल 10 लेटर्स ऑफ विच देयर आर, ठीक है, ऑफ विच देयर आर 3 A's, कितने A's है हमारे पास, 3 A's है, 2 I's हमारे पास कितने हैं, 2, एंड 2 I's, एंड दूसरा आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 2 N's, है ना, 2 N's हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, 2 N's, ठीक है, विच कैन बी अरेंज इन, विच कैन बी, ठीक है ना, विच कैन बी अरेंज, ठीक है, विच कैन बी अरेंज्ड इन, ठीक है, विच कैन बी अरेंज इन, कितने वेज में इसको किया जा सकता है, इस बात को आप समझिएगा कि अभी आपके पास टोटल कितने लेटर्स है, 10 लेटर्स है, ठीक है, टोटल कितने लेटर्स है आपके पास, 10 लेटर्स है, और 10 लेटर्स में से यहाँ पे a जो है वो 3 बार आ रहा है, 2 I जो है वो 2 बार आ रहा है, और यहाँ पे n जो है कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और हमें ये पता है कि दिस इज अरेंजमेंट व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, और जब ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं तो उस केस में हम लोग परमुटेशन या फिर अरेंजमेंट जो है किस तरीके से निकालते हैं, n फैक्टोरियल बाय p1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय p2 फैक्टोरियल डॉट डॉट pk फैक्टोरियल, जहां पे p1 p2 pk जो है वो क्या होती है, जहां पे p1 p2 pk जो क्या होती है, परमुटेशन ऑफ द अरेंजमेंट्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमें किसका अरेंजमेंट करना है, 10 लेटर्स का अरेंजमेंट करना है, ठीक है, ये 10 लेटर्स हमें दिए हुए हैं, और इन 10 लेटर्स में जो है सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है क्या, आपके नहीं है, कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है, और सेम ऑब्जेक्ट्स क्या है, 3A's 2I's एंड 2N's, तो इसको लिखने के तरीके कैसे, दिस कैन बी अरेंज इन 10 फैक्टोरियल, है ना, न्यूमरेटर में क्या आता है, n फैक्टोरियल, n की जगह पे क्या है 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल
ठीक है, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट्स ऑफ दिस सेम ऑब्जेक्ट, डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना होता है, अरेंजमेंट ऑफ दिस सेम ऑब्जेक्ट। सेम ऑब्जेक्ट क्या है, ए है, आई है और एन है। देखो ए यहाँ पे कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ एज हमारे पास कितने हैं, 3 है। और एट अ टाइम भी आपको कितने लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे ना। एट अ टाइम भी आपको कितने लेने पड़ेंगे, इसको 3 लेने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ एज आर 3, एट अ टाइम भी आपको कितने लेने हैं, 3 लेने हैं। तो इसको अरेंज करने के कितने रास्ते, एन की वैल्यू कितनी हो गई 3, आर की भी वैल्यू मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपको कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 3 ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो एन की भी वैल्यू 3 हो गई और आर की भी वैल्यू 3 हो गई। तो हमारे पास वो फॉर्मूला है ना, हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि एन पी आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल व्हेन जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो जाता है ना। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन आर सेम है, दोनों कैसे यहाँ पे सेम है। तो ये जो ए है इसके अरेंजमेंट के कितने रास्ते हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल वेज, है ना। कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल वेज। देन उसके बाद आप देखो यहाँ पे आई जो है वो कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, मतलब आई 2 बार आया हुआ है। तो एट अ टाइम भी हमें कितना लेना पड़ेगा, 2 लेने पड़ेगा। और नंबर ऑफ आईज भी हमारे पास कितने हैं, 2 है ना। इस बात को आप समझिएगा कि नंबर ऑफ आई हमारे पास कितने हैं, 2 है। और एट अ टाइम भी हमें कितने लेने हैं, 2 ही लेने हैं। तो एन की वैल्यू भी 2 हो गई और आर की वैल्यू भी 2 हो गई। तो हमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होंगे हमारे यहाँ पे, सॉरी, इसको अरेंज करने के कितने रास्ते बन जाएंगे यहाँ पे, 2 फैक्टोरियल वेज। कितने रास्ते बन जाएंगे, 2 फैक्टोरियल वेज। वैसे ही आप देखिएगा यहाँ पे आपको एन दिख रहा है, एन यहाँ पे कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। एन आपको कितनी बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है। और नंबर ऑफ एन्स भी हमारे पास कितने हैं, 2 है, 2 बार आया हुआ है। और नंबर ऑफ एन्स भी हमारे पास कितने हैं, 2 है, मतलब एन की वैल्यू 2 हो गई और आर की भी वैल्यू 2 हो गई। तो इसको भी अरेंज करने के कितने रास्ते हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल, है ना। तो ये कितने हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल वेज। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो 10 लेटर्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, दिस कैन बी अरेंज इन 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल वेज। इतने प्रकार से इसको अरेंज किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए कि जब हम इन लेटर्स को अरेंज करेंगे ना, जब हम इन लेटर्स को अरेंज करेंगे तो इतनी अरेंजमेंट्स आपको मिलेगी, है ना, ये अरेंजमेंट्स आपको मिलेगी। लेकिन इनका क्या कहना था कि एस जो है वो साथ में आने चाहिए। तो क्या एस हमारे साथ में आ रहे, ऑब्वियसली एस हमारे साथ में आ रहे, क्योंकि ये जितनी भी अरेंजमेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी इसमें कहीं ना कहीं पे एक्स होगा ना। ये जो अरेंजमेंट्स आपको मिल रही है, इन अरेंजमेंट्स में किसी ना किसी पोजीशन में 10 पोजीशंस आपके पास है, 10 पोजीशंस में से किसी ना किसी पोजीशन में आपको क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। और x की जगह पे आप क्या रखोगे, x की जगह पे आप क्या रखोगे, 4s रखोगे, है ना। x की जगह पे आपको क्या रखना है, 4s रखना है। तो वो टोटल कितना हो जाएगा, 13 लेटर वर्ड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जब इन 10 लेटर्स को आप अरेंज करोगे तो आपको हर अरेंजमेंट में ना किसी पोजीशन में आपको x मिलेगा। और उस हर पोजीशन में x की जगह पे बाद में आप क्या रखोगे, s रखोगे। क्या रखोगे, बाद में आप s रखोगे। और s जो है मिलाने के बाद, s इसके अंदर डालने के बाद ये 9 थे और यहाँ पे 4 ऐड करने के बाद ये कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो आपको टोटल अरेंजमेंट्स किसकी मिलेंगी, 13 लेटर वर्ड की अरेंजमेंट मिलेगी, दैट इज एसोसिएशन। और s जो है वो किसमें कैसे होंगे, उसमें साथ में आएंगे, है ना। कैसे आएंगे, साथ में आएंगे। तो बस इसे अभी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। सो देयरफॉर, ठीक है ना, लिखेंगे कैसे, देयरफॉर नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच, ठीक है, इन विच s आर टुगेदर, इन विच s आर टुगेदर। आपको यहां पे क्या मिलेगा, ठीक है ना, 10 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, 10 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 10 इंटू 9, ठीक है ना, इंटू व्हाट, क्या लिखेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू कितना होना चाहिए, 5, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, 4 इंटू कितना होना चाहिए, 3 इंटू 3 को ही आप 3 फैक्टोरियल लिख दो। और डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ये जो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, इसी को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1। आप देखिए 3 फैक्टोरियल यहाँ से निकल जाए, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आप देखिएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 8 9 से कितना होता है, 72,
एंड 72 इंटू 7, 7 2 से कितना हो जाएगा 14, रिमाइंडर इज 1, 7 7 से कितना हो जाएगा 49, 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50, दैट इज 504 मिल जाएगा यहाँ पे। एंड 6 5 से कितना होता है यहाँ पे 30, ठीक है। यहाँ पे आप देखो मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। और यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 जो आपको दिख रहा है 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है ना, 504 इंटू 10 कितना हो जाएगा 5040 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 30। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दोनों के पीछे 0 है तो यहाँ पे 2 0 लगा देंगे, 3 से 504 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 से कितना हो जाएगा 12, रिमाइंडर इज 1, 3 इंटू 0 इज 0, 0 में 1 ऐड कर देंगे 12 हो जाएगा। एंड 3 5 से कितना हो जाएगा 15। सो कितना मिला आपको यहाँ पे 1,51,200 आर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच द एस कम टुगेदर, है ना। कितने ऐसे वर्ड्स है जिसमें एस जो साथ में आते हैं, है ना, कितने ऐसे वर्ड्स है, कितने ऐसे वर्ड्स है 1,51,200 वर्ड्स, ठीक है, लिखिएगा।